जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय, जय सीताराम महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम, कपित जम्बो फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशिकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित भाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि राममो रघुवंशनाथम, नमामि राममो रघुवंशनाथम, नमामि राममो रघुवंशनाथम। सरस्वती महाभागे देवी कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेश। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा में श्रवण किया। प्रसंग श्री बालकांड में चल रहा है, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड प्रसंग हमारा श्री अयोध्या कांड में चल रहा है। और प्रभु श्री राम लखन और जानकी के साथ सिंहबेरपुर वनवास की यात्रा पर गंगा जी के किनारे पहुंचे हुए। भगवान राम लखन और सीता जी के साथ में सुमंत जी रथ लेके हैं और यहाँ रात में विश्राम किया। सिंहबेरपुर में भगवान राम और सीता ने, लक्ष्मण जी ने वीरासन लगा के पहरा दिया। निषाद राज भगवान राम और सीता जो परब्रह्म हैं और जो जगत जननी है, उनको भूधरा पे इस प्रकार से शयन करते हुए देखा तो दुख से उनका हृदय भर गया और वो कैकेयी को जब नाना प्रकार से कोसने लगे तो यहाँ लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बुलाया कि बोले भाई जरा मेरे पास आओ, जीवन यात्रा में जो कुछ भी घटित होता है ये सब हम और आपके कर्मों का फल है, इसलिए नाहक में किसी को दोष देना उचित नहीं। और कल कथा यहाँ तक हो चुकी थी क्योंकि इसको लक्ष्मण गीता बोला गया। भगवान प्रभु श्री राम और सीता को जब इस अवस्था में निषाद राज ने देखा है तो ज्ञान के तौर पर कि ज्ञान किसी प्रकार से प्रकट हो जाए, क्योंकि ये भगवान की लीला देख के निषाद राज क्या हो गए, भ्रम में हो गए, संशय में हो गए। और वही संशय क्या ज्ञान से दूर होता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने
और इस पूरी गीता का केवल एक ही जो सार था वो ये सार निकला कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले बस एक ही बात लक्ष्मण जी बोले, संसार यात्रा में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब हमारे कर्मों का फल होता है, और जैसा मैंने बोया है वैसे ही मेरे को काटने को मिलता है, वैसे ही भोगने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम और आप एक प्रश्न करोगे कि हम जीवन में बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण रहते हैं कि बिल्कुल सत्कर्म करते हुए जो सन्यासी हैं, बैरागी हैं, तपस्वी हैं, बड़े बड़े संत पुरुष हुए हैं, लेकिन उनको भी दुख भोगते देखा गया, उनको भी जीवन यात्रा में नाना प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी वो बात बोल रहे हैं कि निज कृत कर्म, लेकिन इस समय तो जो कर्म हैं वो कर्म तो उनके अच्छे हैं, सब दुनिया को दिखाई दे रहे, लेकिन उसके बाद में भी भोगना पड़ रहा है। तो वो क्या है, वास्तविकता यह है कि बुनियाद निज कृत कर्म से ही बनती है। अभी जो क्रियामान कर्म हैं इनसे ही आप बुनियाद बना रहे हैं अगले जन्म की। और यही ज्ञान है कि यदि आपने ये कर्म जो है वो छोड़ो, ये कर्म यदि सुधार लिए तो आप जो बीज बो रहे वो सही बो रहे हो। ठीक किस प्रकार से होता है, कुम्हार जब मिट्टी लाता है घड़ा तैयार करता है, तो घड़ा का स्वरूप जो है वो देने वाला कौन, कुम्हार है। लेकिन जैसी आपने मिट्टी तैयार किया था, जैसे कर्म किए थे, घड़े का वैसा रूप आपको मिलने वाला। कुम्हार के टाइप में अपना भी जीवन जो बदलेगा, कहीं कुम्हार क्या कर देगा, गांजा पीने वाली चिलमी बना देगा, या छोटा सकोरा बना देगा, या क्या करेगा जो है चाय पीने वाला कुल्हड़ बना देगा, और नहीं फिर बढ़िया सा सुंदर घड़ा बना देगा, या कभी सौभाग्य से आपको पूजन के लिए बहुत सुंदर घड़ा बना। ये क्या किया, एक ही मिट्टी से, लेकिन किसकी स्वतंत्रता किसकी थी, उस कुम्हार की थी कि भाई किसको कैसा निर्माण करना। ऐसे ही भगवान आपके कर्मों के आधार पर, जो हमने कर्म किए यही कर्म संचित हो रहे हैं, और इन्हीं कर्मों के आधार पर आपको अगले जन्म में क्या चिलम बनना है, या सकोरा बनना है, या मटका बनना है, या फिर आपको कोई घट बनना है। ये सब आप अभी निर्माण कर रहे हो कर्मों के द्वारा। वो यही कर्म जो है आपके आगे चल के आपको कौन सी योनि में ले जाना है, उस योनि में ले जाएंगे। अब आपने अच्छे कर्म किए, भगवान की कृपा हो गई, और भगवान ने आपको मानव तन दे दिया। मानव तन दिया है तो हमारे महापुरुष जो बोलते हैं, ठीक ये मानव तन एक प्रकार का घड़ा है। आपको घड़ा बना दिया कुम्हार ने, बहुत अच्छा घड़ा, लेकिन घड़ा बनाते समय उसमें जो जो कमियां रह गई, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से ही उसमें जो है कितना पका कितना कच्चा रहा, तो वो बाद में उसी प्रकार, अब वो घड़ा में कुछ नहीं, घड़ा बन गया, शरीर बन के आया, ये अभी ये क्रियामान कर्म का नहीं है, ये शरीर क्या है पहले से बन के आया है। तो कुम्हार ने जो बनाया उस समय जो प्रारब्ध वाले कर्म थे उनसे आपका शरीर, तो उसमें जो कमियां हैं, जो तकलीफ है, परेशानी है, ये सब निर्माण होके प्रारब्ध से आती है। अब क्या होता है, अब कर्म तैयार होता है कि घड़ा खाली है, तो स्वतंत्रता इसकी है कि जिसको घड़ा मिला है वो उस घड़े में क्या भरता है। घड़ा मिल गया, ये शरीर आपको मिल गया, ऐसे ही भगवान ने, कुम्हार ने घड़ा तैयार करके बाजार में गया और उस घड़े को किसी ने खरीदा। अब उसमें आप विष भरते हो या अमृत भरते हो, घड़े में कचरा भरते हो या धूल मिट्टी भरते हो, या फिर जो है पीने के लिए जल भरते हो। ऐसे ही आपका ये शरीर है, ये एक घड़ा है। अब इसमें आप जो है सदकर्मों के द्वारा क्या भरने वाले हो, वो वैसे ही काम में आने वाला। तो ये जो बोले कर्म वो ही है, आपके कर्म का चक्र चल रहा है। हम अभी जो कर रहे हैं वो आगे हमें भोगने को मिलेगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस जन्म की हमको याद नहीं है, लेकिन हमने जो किया वो अगले जन्म में हम क्या कर रहे हैं उसको
भोग रहे हैं। इसके लिए जो क्या होता है कि हम अच्छे कर्म करते हुए भी, लेकिन एक बात यहाँ बताई गई है कि अच्छे कर्म का, भक्ति का, भगवान के सानिध्य का एक प्रभाव होता है कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन भगवान उन परिस्थितियों को भोगने के लिए आपको शक्ति प्रदान कर देते हैं। आपको टूटने नहीं देते। हाँ, सहन शक्ति देते हैं और उसको भोगते हुए उस जीवन यात्रा में आप आगे, कोई भी हो, ये प्रारब्ध कर्म है। हमने ये नहीं सोचना भाई इस जन्म में कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके बाद में भी यदि घटित हो रहा है तो जो भी है उसको स्वीकार करो, लेकिन इस जन्म के कर्मों को ऐसा कर जाए कि वो प्रारब्ध तो हमने भोग लिया, वो क्रियामान कर्मों से अगला हमारा प्रारब्ध, अब बनने वाला प्रारब्ध हमारा क्या हो जाए, सुधर जाए। तो ये यदि पुनर्जन्म, और जो भगवान की भक्ति में लीन हो गया, जो भगवान के लिए जो है उसने तन मन धन सौंप दिया है, उसको मुक्त हो जाता। फिर उसको जो है कोई कर्म प्रभाव नहीं करते, सभी कर्म उसके क्या हो जाते हैं, जल जाते, भगवान नष्ट कर देते। बोले अच्छा बुरा, अब इसको ये जीवन के कालचक्र से मुक्त करना। जन्म मरण के कालचक्र से मुक्त कब होता है, जब हम जो है तन मन और जो है वचन से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। फिर हमको इस संसार के आवागमन से नहीं, बस कुम्हार के बोले क्या हो गया, बोले अब इसका घड़ा भर गया तो वो फूट गया। अरे अब आपने क्या किया, ये भगवान ने जो घड़ा दिया था आपको, शरीर रूपी ये घड़ा है, और इसमें क्या भर कौन रहा है, कौन भरता है, शरीर तो घड़ा है। कैसे भरते हैं, ये जो आपका जो दिखाई दे रहा है ना, प्राकृतिक जो स्वरूप है, इससे हमको जो इसको बोलते हैं आपका कारण शरीर या स्वभाव शरीर, ये संसार प्रकृति में जो चीजें हैं वो भरने वाली चीजें हैं। वो भरता कौन है, सूक्ष्म शरीर, जो आपका मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार है, ये तीन चीजें होती हैं। घड़ा मेरा शरीर, भरने वाली वस्तु संसार में पूरी चारों तरफ दिखाई दे रही, आप अच्छा भरो या बुरा भरो, ये, लेकिन भरने वाला कौन है, आपका मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इस घड़े में जो है प्रकृति रूपी कारण शरीर इसमें भरने का काम करता, मटेरियल प्रदान करता है। अब उस क्या मटेरियल है, आप सात्विक व्यवहार भर लो, राजसिक व्यवहार भर लो या तमोगुणी व्यवहार भर लो, ये संसार में सब जगह है। जो आपको चाहिए वैसे ही व्यवहार भरो, ये घड़ा उसी हिसाब से भर जाएगा। और भरते भरते जब पाप से भर जाता तो बोले इसका घड़ा फूट गया, फिर हमको दुर्गति का सामना। तो इसलिए हमको जीवन में क्रियामान जो कर्म है वो शरीर पे नहीं जाना, जो भगवान ने दिया उसको स्वीकार करो, लेकिन अब मौका नहीं ऐसा आना चाहिए कि मेरे द्वारा जो क्रियामान कर्म किए जा रहे हैं वो कर्मों से मेरे क्या हो, केवल उनका ज्ञान हो जाए कि अब मेरे को जो है जो किया अब लो नसानी, अब ना नसे है, मतलब जो हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन अब हमसे ऐसी गलती जिससे कि हमको फिर से कोई चीज़ भोगना पड़े। तो यहाँ जो है निश्चित है, ऐसा हमें संसार में देख के नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत भला मानस है लेकिन इसके बाद भी इसको भोगना, या ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। और ये आनंद छान रहा आज कुर्सी पे बैठा, ये कुर्सी पे बैठना उसका प्रारब्ध का है, जब तक उसके वो जो बैंक में पुण्य कर्म जमा है तब तक वो कुर्सी पे बैठेगा, और जब वो खत्म हो जाएंगे तो इतना सर के बल गिरेगा कि फिर वो उठ नहीं पाएगा। तो इसके लिए इसको न देखें, केवल हम वर्तमान, इसीलिए बोलते हैं, क्या बोला गया है कि आप भूत से सीखिए और केवल वर्तमान में जिंदा रहिए और भविष्य की चिंता आप छोड़ दीजिए। वर्तमान यदि आप सुधार ले जाओगे भविष्य आपका सुधर जाएगा, और वर्तमान ही आप बिगाड़ रहे हो, तो इसलिए ये क्रियामान कर्म हैं, इनको आप अच्छी तरह भलीभांत कर लें। या लक्ष्मण जी ने केवल एक ही बात बोला है कि आपको जीवन में भगवान ने यहाँ भूधरा पे कर्म करने के लिए भेजा है और मानव तन दिया है, तो आप अच्छे कर्म कर जाओ, आपका जो है सुख दुख की चिंता मत करो। ये सब जो है हमें कर्म, तो हम जब अच्छे करेंगे तो भगवान हमारी यात्रा अच्छी करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है लक्ष्मण जी ने ज्ञान दिया। वो ज्ञान देने के बाद जो है नाना प्रकार से संवाद हुआ। अब सुबह हो गया, भगवान राम नित्य क्रिया जो भी है सब लोग किए, करने के बाद भगवान ने पहला काम है पूजन और अर्चन। तो जैसे ही जो है पूजन अर्चन हो जाने के बाद में, ध्यान करने के बाद में, भगवान राम जो है
शिव की आराधना करते थे। शिव पूजन का उनका विधान था, क्योंकि उनके जो आराध्य हैं भगवान शिव हैं। तो शिव जी का पूजन करने के बाद अब प्रभु श्री राम ने एक आदेश दिया अपने निषाद राज गुह को। बोले निषाद राज गुह, आप एक काम करो, बरगद का दूध लेके आओ, बरगद का दूध। तो बरगद का दूध, बोले प्रभु किसके लिए? बोले मेरे जो बाल हैं, जो मेरे बाल हैं, वो बाल जो है अभी बहुत सुंदर हैं, और ये बाल ऐसे नहीं, हमको कोई सन्यासी भेष धारण करना है तो जटा बनना चाहिए, क्योंकि जटा जूट नहीं, अभी तो हम राजकुमार दिख रहे हैं ना, बढ़िया सुंदर केश विन्यास है। भगवान के केश सबसे सुंदर थे, इतने सुंदर केश थे कि केश कोई देख के जो है जनकपुर वाली, हाँ जनकपुर वासी, वो सब उसी पे मोहित हो, केवल केश देख के उनका अलग वर्णन किया गया। तो बोले नहीं नहीं, हमको सन्यासी का रूप धारण करना है। निषाद राज बहुत दुखी हो गए कि प्रभु अब जो है बिल्कुल पक्का इनने संकल्प कर लिया है। और निषाद राज जो दूध लेके आए, बरगद का दूध लेके आए, तो लक्ष्मण अपने हाथ से खुद लगाए, लक्ष्मण जी को पास में बुलाए, लक्ष्मण जी के भी जो है दूध लगा के और ऐसे बालों को बटने लगे। उससे क्या हो जाएगा कि जटा बन जाएंगी सबके में, तो जटा बनाए। यहाँ सुमंत जी देख रहे हैं और उनको अश्रुपात होने लगा, उनके अश्रु नहीं रुक रहे। तो प्रभु श्री राम बोले दादा क्या हुआ, क्यों आप? बोले प्रभु मैं तो एक दूसरा ही निवेदन आपसे करने वाला था, अभी तक मैंने आपको नहीं बोला है, लेकिन अब मौका आ गया प्रभु, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये जटाजूट बनाने की जरूरत है। बोले क्यों? बोले पिताजी की आज्ञा थी। क्या आज्ञा थी पिताजी की? दशरथ जी ने बोले मेरे को बोला था कि आप इनको रथ लेके जाओ और वन में 2-4 दिन घुमा लेना, वन के दर्शन करा लेना, गंगा जी में इनको स्नान कराना, पूजन अर्चन करेंगे, कैकेयी की जवान रह जाएगी और राम को भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ हम ठीक वनगमन हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ठीक एक शगुन करना है, विदा कर दो फिर लौटा के ले आओ, विदा हो गई। अरे तो बोले अब ये जो है बात पिताजी ने बोला था, तो ये सब करने की प्रभु जरूरत नहीं है, अब तो आपको 2-4 दिन यहीं रुक लो, हम घुमा लेते और उसके बाद लौट के फिर हम अयोध्या के लिए क्या करेंगे, वापस चलेंगे अयोध्या के लिए। तो इस प्रकार से जब राम जी बोले हैं तो प्रभु श्री राम ने बोले सुमंत जी से बोला था आप तो बहुत ज्ञानी हो, राजनीतिज्ञ हो और हमारे पिताजी के महामंत्री हो, आपको पूरा राजधर्म मालूम है, तो मेरा भी कुछ धर्म है। बोले मेरा केवल एक ही धर्म है कि मैं सत्य पर गमन करने वाला हूं और सत्य की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। अब मैं जो वचन को पालन करके आया हूं, तो 14 वर्ष तक तो हम लौट के अयोध्या दादा नहीं जा सकते हैं। सुमन जी बोले नहीं 14 वर्ष तक, क्योंकि ये जो है सत्संकल्प है और उसको मेरे को बोले सत्य के पीछे अपने वंश में ही बता दिया। हरिश्चंद्र हुए हैं, बोले हमारे प्रारंभ में, और उन्होंने सत्य के पीछे पूरे, हमको तो वनवास ही हुआ है और उन्होंने तो पूरा राज त्याग करके और जो है उसके बाद में जो उनका किया, लेकिन सत्य से वो हटे। दधीच का उदाहरण दिया, बोले दधीच जी ने अपना शरीर ही दान कर दिया जिंदा, और आप मेरे को बोल रहे ऐसे ही महाराज सभी का जो उदाहरण आया है, फिर से बोला सभी ने, राजा बलि ने, भगवान ने मांगा सब दे दिया। तो हम तो 14 वर्ष के लिए निकले हैं, 14 वर्ष कोई इतनी बड़ी अवधि तो नहीं है महाराज, इसलिए पिताजी से आप जो है मेरी तरफ से निवेदन करना, और ये निवेदन आपका मैं जो है मजबूर हूं, स्वीकार नहीं कर सकता हूं। सुमंत जी के यहाँ भगवान राम ने हाथ जोड़े और बोले क्या बोले भगवान राम जी? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे त्यों पुर अप जसु छावा। इतनी सुंदर बात बोली है, आपको नींद आ रही तो हाँ सीधे बैठो, अलर्ट।
बताता हूँ आपको। हाँ ये पोपई होता है ना, हाँ पोपई, हाँ पोपई नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो खा लिया। हमारी घर वाले जबरदस्त खिलाते, आंखों में जलन होता है, हाँ, वो गर्म होता है, ठीक है। नींद ये नहीं क्या, आती। हाँ ठीक। तो यहाँ धर्म जो है, बोले धर्म ना दूसरा और कोई दूसरा धर्म, जो सत्य पे जीवन जीता है, सत्य पे आधारित है, उसकी कभी पराजय होती नहीं, ये पक्का आप मान के चलिए। क्योंकि सत्य ही संसार में टिकता है, असत्य ज्यादा दिन तक। तो भगवान ने एक ही दिया है कि जीवन सत्य पे आधारित होना, और मैं भी सत्य पे चलने वाला हूँ। और हम नहीं कह रहे, ये भगवान बोल रहा है, हम नहीं कह रहे। ये वेद पुराणों में पहले से आगम निगम सब में बखाना गया है, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है कि सत्य के अलावा दूसरा कोई जो है धर्म नहीं है सत्य के बराबर। और बोले हम तो सौभाग्य है, भगवान राम बोले हमें सौभाग्य है क्योंकि हम रघुवंश में जन्म लिए हैं, तो हमें सत्य तो जीवन में जन्म से मिला हुआ साथ में। अब उसका यदि मैंने पालन नहीं किया तो हम सिवाय अपजस के दूसरी बात, क्योंकि रघुवंश का जो चला आया है, जो रघुवंशी ध्वजा पताका फहरा रही, वो केवल क्या है, सत्य के आधार पर है। तो हम सत्य को नहीं छोड़ सकते दादा। इसके लिए आप मेरे तरफ से महाराज से हाथ जोड़ना, माफी मांगना और बोलना राम 14 साल बाद आपकी सेवा में आएगा और आपकी सेवा करेगा, आपका ध्यान करेगा। 14 साल तक जो है आप एक बात सुमन जी से और बोला कि अब आप ही जो है महाराज दशरथ के सहारा हो, और आप ऐसा व्यवहार करना कि हमारी अनुपस्थिति आपके व्यवहार के कारण उनको जो है दशरथ जी को महसूस ना हो। सुमंत जी आंसू गिर रहे हैं, रो रहे, क्यों? सुमंत परम भक्त है भगवान के, उनने बाल लीला से देखा है, भगवान को खिलाया है, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त हैं, पूर्व जन्म के, अभी के नहीं है। भगवान के साथ जो भी लीला में है सब परम भक्त है। लेकिन सुमंत जी को बात नहीं आ रही कि हम क्या बोले। लक्ष्मण जी से बोल नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्मण जी तो भगवान राम का पैर पकड़े हैं, जहाँ जहाँ राम जाएंगे वहाँ वहाँ लक्ष्मण जी जाएंगे। तो सुमंत ने फिर एक बात बोली, बोले सारथी था नहीं, सारथी नहीं थे, महामंत्री थे वो तो रथ लेके गए थे साथ में, क्योंकि इनको छोड़ के आओ। अपने जब कोई प्रमुख जाता है तो अपने प्रमुख को विदाई करना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्योंकि तो जो कोई संभ्रांत आता है ना, तो उसको क्या करते, अपन ही कोई घर का बड़ा आदमी उसको वहां तक छोड़ने जाएगा। तो इसके लिए हाँ बिल्कुल पक्का होता है। अब यही होता, कोई वैसा आ गया तो बोले घर से यहाँ से नहीं आएगा तो वहाँ तक छोड़ने जाएगा, नहीं फिर होगा और ज़्यादा तो अपनी गाड़ी से वहाँ तक छोड़ के आएगा। तो ये अलग अलग, तो इसीलिए सुमंत जी जो है आए हैं भगवान को छोड़ने के लिए। और सुमंत ने क्या किया, बोले प्रभु एक निवेदन और बोला था महाराज दशरथ जी ने आपके बारे में, आपके व्यवहार के बारे में उनको मालूम है कि आप सत्य के साथी हैं, और बोले थे कि राम मेरी बात को शायद जो है नहीं मानेगा, लेकिन सीता अवश्य मानेगी। सीता से मेरा निवेदन करना और राम से भी निवेदन करना कि अब सीता को समझा दो कि बस हो गया बंद तुम्हारा, और अब तुम वापस लौट के आ जाओ। महाराज दशरथ जी ने ये बात बोली थी कि सीता जी यदि लौट के आ जाएंगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे। और सीता जी भी, यदि राम तो चले गए, यदि सीता लौट के नहीं आई तो ये दशरथ जिंदा नहीं रहेगा। बोले क्यों? और एक बात सीता जी को सुना के बोल रहे कि बोले महाराज दशरथ जी बोले हैं कि सीता जी को अयोध्या में रहना हो तो आनंद के साथ अयोध्या में रहें, और जनकपुर में रहना हो पिताजी के यहाँ 14 साल आराम से रहें। मेरे को कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सीता हमारी वन नहीं जाएगी, वन के योग नहीं है। वन बहुत भयानक है और वन में नाना प्रकार के कष्ट हैं। वो बहुत सुकुमार हैं, वो विदेह की जनक की लड़की हैं, और जनक जी ने जैसे उनको पाला और पोसा है, इसके लिए मैं अभागी नहीं बनना चाहूँ। तो महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि मेरे उसमें लिखा जाएगा कि उनका ऐसा कि उनकी बहू जो है जंगल में भटकती रही। सीता जी के अश्रुपात होने लगा। सीता जी भी नीचे को बोले, एक बार बड़े मुश्किल से अयोध्या से निकले थे, ये महाराज ने फिर से यहाँ आके इसी परिस्थिति में, और यहाँ भगवान राम भी जो है हाँ में हाँ बनने लगे। सुमंत की बात में भगवान राम हाँ में हाँ बोले। सुमंत आप बहुत सही बोल रहे हो। वो सीता जी से बोले देवी बहुत सही बोला है, और आपको अब जो है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वन में आप मेरा सास ससुर की सेवा करो और वहाँ जो है चले जाओ।
सीता जी घबरा गई, बोले प्रभु जो है फिर से पलटी मार रहे, बड़े मुश्किल से तो निकल के पाए। और उसके बाद में भगवान फिर बोलने लगे सुमंत जी की प्रार्थना पे, और महाराज का जो है इस प्रकार की वो देख के, तो यहाँ पहले तो सुमंत जी को प्रणाम किया सीता जी ने कि मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे पिता के समान हो और मेरे को जो है कुछ बोलना पड़ रहा है। और पहले तो मैं अपने क्या ससुर को भी महाराज दशरथ जी को प्रणाम करती हूँ कि उनका मेरे प्रति इतना अच्छा प्रेम है, इतना अच्छा विचार है, और मैं दुर्भाग्य है मेरा कि मैं जो है उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ बोले स्वामी, राम से बोले स्वामी देखो, यहाँ सीता जी ने सूत्र दिया, बोले प्रभु ऐसे काम नहीं चलता है, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसके बाद ये बात रखना। और तो क्या बोले, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहत छाय किम छे की, प्रभा जाए कह भानु बिहाई, कहाँ चंद्र का चंदु तज जाई। सीता जी बोले स्वामी प्रभु करुणायतन, हे करुणा के सागर, हे कृपा दृष्टि रखने वाले, आप परम विवेकी हो और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। क्या बोली, पहले तो उन्होंने बोला एक बात बताओ, शरीर से आज तक छाया ने साथ छोड़ा है क्या? अरे शरीर के साथ छाया चलती है, तो मैं आपकी छाया हूं और आप बोलो कि आप यहां वो छाया अयोध्या में। क्या प्रभु आपको विवेक है, ज्ञान है, आप इस बात को जानते हो। अच्छा, दूसरी बात क्या बोला कि जो है सूर्य का प्रकाश है चांद, तो सूर्य से आज तक कभी सूर्य आपको काला दिखाई दिया? भाई सूर्य का जो प्रकाश है, तो कभी सूर्य ने कोई अपना प्रकाश को त्याग दिया क्या? और सूर्य यदि प्रकाश को त्याग देगा तो उसका महत्व तो कौन बोलेगा? सूर्य कौन बोलेगा भानु है, उदयकर है। और इसी प्रकार चंद्रमा की जो चांदनी है, क्या वो कभी जो है छूट जाती, कभी त्याग देते? चंद्रमा बगैर चांदनी के उगते हैं। ऐसे प्रभु जब तक मैं आपके साथ में हूं तब तक जो है जीवन अधूरा है, और यही पत्नी का धर्म है, यही पति का धर्म है। बोले चांद चांदनी के बगैर नहीं रह सकता, सूर्य अपने प्रकाश के बगैर नहीं रह सकते, और शरीर अपनी छाव के बगैर नहीं रह सकता। ऐसे प्रभु राम सीता के बगैर और सीता राम के बगैर नहीं रह सकते, यही धर्म है। और इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ महाराज दशरथ जी से, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनती करना कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने सास और ससुर की सेवा नहीं कर सकी। मेरे प्रारब्ध में ये विधना ने लिखा था, उसको मैं जो है भोगूंगी, लेकिन प्रभु का साथ, मैं स्वामी का साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। 14 साल बाद आके महाराज जी के चरणों में पड़ूंगी, और जो भी सेवा होगा वो अवसर देंगे, उस सेवा को मैं करूंगी। इस प्रकार से सीता जी ने 2 टूक जवाब दे दिया। और बोले एक बात बता दूं सुमंत जी, ये हमको वन का भय आप मत दिखाओ कोई, जिसके साथ जो जिसका देवर लक्ष्मण जैसा देवर है, जो शेषनाग अवतारी हैं, परम वीर हैं, वीरों के वीर हैं, जो एक बाण में पूरे राक्षसों को नाश कर सकते हैं, जिसके भाभी के साथ यदि ऐसा देवर है, उसका संसार में कहीं अहित हो नहीं सकता। आप ये कैसे सोचते हो कि मैं जो है कोई अयोध्या में ही सुरक्षित हूं? अरे लक्ष्मण जिसके साथ में चल रहे हैं, तो बोले सुमन जी मैं जो है आनंद के साथ इस वन में रहने वाली हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी जैसे मेरे साथ वीर चल रहे हैं, जो परम योद्धा हैं, जिनके सामने शत्रु देखते पीठ दिखा के भाग जाते हैं, तो ऐसे हमारे साथ में रक्षक लगे हुए हैं, तो मेरे को इस वन की क्या चिंता करना है। इसलिए पिताजी से केवल मेरी तरफ से जो है करबद्ध जो है निवेदन करना, करबद्ध मेरी जो है प्रार्थना सुना देना कि बस मेरे को माफ़ कर दें, लेकिन 14 साल बाद पिताजी की सेवा में मैं अवश्य। ये जो है सुमंत जो है व्याकुल हो गए। सुमंत जी का अब एक भी वाक्य इधर से उधर नहीं हो रहा कि अब महाराज को मैं, क्योंकि महाराज ने ये बात बोल दिया था कि सुमंत यदि मेरे को जिंदा देखना चाहते हो तो राम नहीं आए चलेगा, लेकिन सीता को जरूर वापस ले आना, नहीं मैं जो है आप आए वो मेरी मृत्यु का समाधान है। तो यहाँ जो है महाराज ने क्लियर, अब सुमंत घबरा गए और बोले क्या किया जाए। यहाँ तो जो है प्रभु ने साफ बोल दिया ठीक है, लेकिन सीता जी ने भी साफ बता दिया है। अब सुमंत बेबस होके निढाल वहीं पड़ गए। भगवान राम ने सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद सुमंत जी भी एक सूत्र दिए
क्या बोले, मैट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरनाई, फिरे बनक जिम मूर गवाई। और यहाँ प्रभु श्री राम ने सुमंत जी को नाना प्रकार से समझाया कि अब पिताजी नहीं, आप भी मेरे पिताजी समान हो, और आपको अयोध्या दायित्व दे दिया सुमंत को कि बोले ऐसे नहीं, 14 साल तक अब आपको अयोध्या देखना है, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे को अपना कर्म करने दो, मेरे को अपना कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करने दो। सुमंत जी आप अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करो और आप ये रथ लेके आप वापस चले जाओ। यहाँ सुमंत जी बोलते हैं कि भगवान राम की जो आदेश है, जो भगवान राम की इच्छा है, उसको कोई मैट नहीं सकता। ये जो है ये बहुत ही कर्म की बहुत ही गति ऐसी होती है कि जो आज तक बदल उसके सामने किसी की चलती नहीं है। और यहाँ सुमंत जी ने बोले प्रभु ठीक है, जो आपकी आज्ञा है उसको शिरोधार्य। और यहाँ जो है भगवान स्वरूप राम लखन और सीता जी को सुमंत जी ने जो है क्या किया, वंदना किया, विनय किया और उसके बाद में रथ को घुमा दिया, रथ को घुमा दिया। ये सब दृश्य जो है कौन, निषाद राज और वो जनता सब देख रही कि भाई बड़ा विचित्र है। सुमंत जी आए हैं, ये भी जाने को तैयार नहीं हो रहा है, ये भी बोल रहा है मेरे को वन में लेकर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, हम जो है अयोध्या जाएंगे नहीं। भगवान ने समझा दिया, बोले भाई दोनों अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करो। और अब रथ का क्या, सुमंत जी ने रथ उल्टा कर दिया लेकिन घोड़े सीधे हो गए। भगवान राम सीता और जब वहां से चले, रथ इधर घोड़े सीधे हो गए। सुमंत जी एक बार फिर बोले क्या हो गया, तो क्या देखा, ये जो है किसने देखा, निषाद राज ने देखा। अरे प्रभु श्री राम का और जो है पशु पक्षियों का ऐसा प्रेम है, पशु भी भगवान को जो इस तरीके से चाहते। क्या बोले, रघु रथ हाके है राम तन, हेरी हेरी हिन नाय, देख निषाद विषाद विषाद बस, धुना शीस पछताए। और यहाँ क्या हो गया कि रथ सुमंत जी आगे को हाँक रहे और घोड़े पीछे मुड़ करके हिनहिना करके जिधर राम को जाते हैं वो उधर को चल रहे, लौट के उल्टे चल रहे, आगे एक कदम भी जो है। और ये दृश्य जब जो है निषाद राज ने देखा है तो निषाद राज का भी हृदय हिल गया और वो भी विषाद में डूब गए कि प्रभु की क्या माया है, क्या प्रेम है, ये घोड़े भी भगवान को छोड़ने को तैयार। और हम और आप जो है भगवान को इस संसार में रह के भूल जाते हैं। यही है, संसार की थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिली तो बोले कहाँ क्या भगवान, क्या है, कुछ नहीं है, सब हमने किया है, सब हम बनाए हैं। तो यहाँ इस दृश्य को देखकर एक बार जो है निषाद राज जी पिघल गए। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे। अब यहाँ जो है सुमंत तो बेढाल पड़े हुए रथ में, घोड़े जो है बेढाल हो गए हैं और वो भी एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो भगवान राम ने तो कहा भाई छोड़ना पड़ेगा। राम लखन सीता जी जो है सीधे वहाँ से चल के निषाद राज से बोले कि भाई जो है अब अपने को गंगा जी पार करना है। तो गंगा जी के किनारे आ गए। अब क्या बोले, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जन जिहे हैं कैसे, और बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तहाँ आए। अब यहाँ निषाद राज एक बहुत बड़ी बात सोच रहे हैं कि जब पशु और पक्षी, जब उनके सेवक इस प्रकार से इनके वनगमन पर वियोग में हैं तो इनके माता पिता का क्या हाल हुआ होगा। क्योंकि जब पशु पक्षी इनको नहीं छोड़ रहे, माता पिता तो इनके जीवित होंगे कि जीवित नहीं भी होंगे। और इसी विचार को करके जो है सुमंत जी ने इधर घोड़े फेरे हैं, रथ को फेरा है, और इधर भगवान जो है गंगा नदी के किनारे क्या निषाद राज के साथ में आ गए। राम लक्ष्मण और सीता जी गंगा जी के किनारे आए। वो किनारे आने के बाद में अब जो है केवट संवाद आता है। राम केवट संवाद है। ये दूसरे भक्त हैं राम के। पहले तो ये हम और आप जान लेते हैं कि वास्तव में ये केवट कौन है, और ये अभी राम जी की को प्राप्त करने के लिए, उनका चरणोदक लेने के लिए, पैर प्रक्षालन करने के लिए
नाना प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़ा हास्य और व्यंग के साथ जो है भक्त की जो है भावना को प्रदर्शित किया है। तो ये केवट जी वास्तव में है कौन? केवट जी का हमारे महापुरुष ऐसा वृत्तांत बताते हैं कि जिस समय भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष नाग की शैया पर किसमें क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, तो पूर्व जन्म में ये केवट राज जो है कछुआ थे। कछुआ हाँ, कछुआ थे। और ये क्या करें, ये भगवान के, क्योंकि भक्ति के कारण इनको जो है अपना हर जन्म याद रहता था, तो ये भगवान के जब चरणों को छूने के लिए आते तो तुरंत क्या करते, कभी लक्ष्मी जी देख लेती तो कछुआ भगवान के चरण छूना चाह रहा, भाई क्षीर सागर में शेषनाग की छैया उसी पे लेटे हुए हैं भगवान के पैर, तो कछुआ चढ़ के छूना चाहता तो लक्ष्मी जी उसको हकाल देती, तो वो बेचारा फिर हकल जाता। और कभी क्या होते, लक्ष्मी जी का ध्यान नहीं आता तो शेषनाग क्या करते, जब कछुआ आता उसको फुसकार मार देते, तो फिर बेचारा बच जाता। बहुत प्रयास करता, इसका हर समय जो है दिन प्रतिदिन की यह प्रयास रहा कि क्या हम भगवान के चरणों का छू लें। छूने नहीं दिए। किसने नहीं छूने दिए? लक्ष्मी जी ने और शेषनाग जी ने। तब भगवान तो भक्त के बस में रहते हैं। यहाँ जो है उन्होंने वही कछुआ राज को जो है वरदान दिया भगवान विष्णु ने, बोले आप चिंता मत करो, त्रेता युग में हमारी लीला में मैं आपको भी स्थान दूंगा। त्रेता युग में जब आप आऊँगा और हम जब गंगा पार करेंगे उस समय आप जो है केवट बन के रहेंगे और मेरे पैर इन दोनों के सामने प्रक्षालन करेंगे। पैर छूने की बात छोड़ दो, ये पैर आप धोगे, ये दोनों तमाशा देखेंगे, तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ राम और सीता के सामने केवट ने आनंद के साथ भगवान के पैर धोए और ये देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए। तो ये जो है केवट राज हैं, इन्हीं की कथा आती है। तो लेकिन केवट जो है इस जन्म में, जो पूर्व जन्म का उसको जो है याद नहीं है, लेकिन भक्ति जो है वो स्थानांतरित होती है, याद नहीं रहता। लेकिन भक्त होता है तो वो भक्ति के साथ ही प्रकट होता है और वो भक्ति उसकी फिर क्या परवान चढ़ने लगती वहीं से। तो केवट जी परम भक्त हैं भगवान के, आराधन कीर्तन भगवान का भजन, और अपनी नाव चलाते हैं तो यात्रियों को जब इधर से उधर ले जाते हैं तो गंगा गैया को भगवान राम के जो है नाम का स्मरण करते, कीर्तन करते हुए, गाते हुए। आज भी केवट लोग जब जो है नाव को लेके जाते खेते तो कुछ ना कुछ गाते बजाते गम्मत होती जाती है और वो बहुत आनंद का विषय है। और केवट जो है, जो निषाद जात के बहुत बलवान जात है, बहुत भगवान राम की उन पे कृपा है, बहुत बलवान, उनसे ज़्यादा बलवान क्षत्रियों के उसमें गिनती होती है कि वो भी उतने ही मजबूत हैं, उतने ही ताकतवर हैं और उनका जल पे पूरा का पूरा अधिकार है। इस प्रकार का जो है ये भगवान की कृपा से है। तो यहाँ जो है निषाद राज का केवट जी का प्राकट हुआ। लेकिन केवट जी ने रात में क्या कर लिया कि वो जो है निषाद राज के प्रिय जो है सभासद थे, तो निषाद राज ने जब सबकी ड्यूटी लगाई थी वहाँ रात में, तो एक केवट की भी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी। बोले भाई देखो ऐसा भगवान जाना नहीं चाहिए, तुम भी परम भक्त हो, भगवान को यही रखना अपने को, कहाँ इसी जो है सिंगबेरपुर में और इसी जंगल में अपन लोग सेवा करेंगे। लेकिन उन्होंने रात में वो क्या, केवट को ने जो है लक्ष्मण जी ने जो निषाद राज को गीता सुनाई और वो गीता का जो है उन्होंने सुन लिया केवट जी ने। अरे बोले प्रभु श्री राम यही परब्रह्म हैं और इनके चरणों में बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि वो गीता सुनाई कि भाई इनके चरणों में केवल प्रीत करना है। और उसी के लिए तो वो सबसे पहले सवेरे जो निषाद राज के पास गए और हाथ जोड़े, बोले प्रभु एक ही केवल, हमने रात भर बहुत अच्छी सेवा की और मैं आपका विश्वास पात्र हूँ, बिल्कुल पक्का विश्वास पात्र, एक वचन दे दो कि आज जो है इस घाट पे और किसी की नाव नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, तुम हमारे आदमी हो। और राजा ने बोल दिया, बोले केवल मेरी नाव रहेगी और ये जो आपने बोला ना राम लखन सीता की सेवा मैं करूँगा और मैं जो है इनको गंगा जी पार कराऊंगा, लेकिन आप बीच में कुछ मत बोलना, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, मैं भी भगवान की भक्ति करता हूँ। केवट
जी से निषाद राज ने अपना वचन हार दिया। बोले ठीक है, आप इनको बाहर पार कराएंगे, आपकी नाव जाएगी। और मुनादी कर दी गई कि उस घाट पे जो है सिवाय केवट राज के दूसरे किसी की नाव जाने वाली। केवट ने नाव लगा ली, भगवान राम को देखा तो नाव को थोड़ी दूरी से बना लिया, थोड़ी, क्योंकि भगवान आके और तुरंत नाव में बैठ गए तो फिर भक्त और भगवान का सीधा सीधा मिलन हो गया और मैं अपनी भक्ति प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगा भगवान को कि मैं भक्त हूं आपका। तो केवट ने थोड़ी सी नाव ले जाके थोड़ी गंगा जी में बीच में, जहां भगवान राम की पहुंच से बाहर। तो भगवान राम गए, राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी से बोले। भगवान को, राम को मालूम है ये भक्त है, आज तमाशा करने वाला है। तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं लेके आऊं नाव? बोले नहीं नहीं, आज व्यवस्था मैं करूंगा, आज मेरा मैनेजमेंट देखो, आपको नहीं करना। अब भाई व्यवस्था करना किसका काम है? सेवक का काम है। सेवक लक्ष्मण जी हैं, भगवान राम चल रहा है, निषाद है साथ में, निषाद राज है। लेकिन नहीं बोले, राम बोले नहीं, आज काम मेरा है और मैं जो है ये पूरी व्यवस्था करूंगा। तो आपको पार लगाने वाला काम गंगा जी से, वो कौन? मैं करने वाला हूँ। तो भगवान राम जो है थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद भगवान राम ने जो है क्या बोला है उसी को हम और आप सुनेंगे। केवट की तरफ अंगुली से इशारा किया और क्या बोले, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहो सब कहीं, मानुष करण मूर कछु अहीं। प्रभु श्री राम ने बहुत सुंदर तरीके से, अरे बोले केवट भाई मेरे को ये गंगा जी पार करना है, क्या आप अपनी नाव इधर लेके आओगे? इतना विनम्र निवेदन, भगवान की ये विनम्रता है। नहीं कोई क्या बोलता, नाव वाले नाव लेके आओ, ये नहीं बोलता अपनी नाव लेके आओ। जैसे हम और आप बोलते रिक्शा वाला इधर आए, ये नहीं बोलता अपना रिक्शा लेके आओ। जैसे हम मालिक हैं तो हम रिक्शा गाड़ी इधर लेके आओ, मतलब खुद। लेकिन आज नाव का मालिक तो भगवान राम इस प्रकार से, तो केवट अभिभूत हो गया और बोले प्रभु मैं नाव लेके उधर नहीं आ सकता। बोले क्यों, क्या है? यहाँ लक्ष्मण जी बोले मैं तुम्हारा, लक्ष्मण जी के सामने बोल रहा है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, और वो भी ऐसा मरम जानता हूं जो कोई नहीं जानता, रहस्य। हाँ रहस्य। लक्ष्मण जी बोले भैया ये केवट अभी मिला आपको, और ये आपका मरम, कौन सा मरम जानता? हम तो आपके साथ जन्म से अभी तक हैं और हम आपका मरम नहीं जाने, ये तो बहुत विचित्र। और आपका मैनेजमेंट फेल हो गया। बोले क्यों? बोले आपने बोला नाव लेके आओ और वो उसने मना कर दिया, और ये आपने मेरे को सौंपा होता, ये मेरे को सौंपा होता तो मैं यदि नाव मंगाता और न लेके आता तो सीधा उसको ठोक देता मैं। अरे भाई हम ना सुन, लक्ष्मण जी को ना सुनने की आदत है। और बोले आप बोल रहे और ये केवट है। अब वो तो भाई चक्रवर्ती जिसके अंदर खून होता है तो अभी तो उसी स्वभाव में है कि हम राजा, और राजा ये केवट नाव के लिए मना कर दे। भगवान राम बोले मैंने इसीलिए तो आपको नहीं सौंपा, ये मेरा परम भक्त है। बोले प्रभु सब आपके भक्त ऐसे ही हैं, जो आप कह रहे हो उसका उल्टा करता। आप भक्त को बुलाओ और भक्त नहीं आए। अरे भगवान बुला रहे हो, भक्त नहीं आ रहा। अरे बोले देखो तो आपके भक्त ऐसे ही है। दूसरा फिर उन्होंने दिखाया लक्ष्मण जी ने, वो देखो सुमंत जी वो भी आपके भक्त हैं। बोले क्यों, सुमंत को क्या हुआ? बोले देखो आपने बोला कि अयोध्या जाओ, वहीं खड़ा है रथ, देखो वो खड़ा है, घोड़ा हिलन आ रहा है, और उधर ऊंचाई पे वहीं पे छोड़ के आए आप, वहीं खड़े सुमंत जी बैठा, तो वो भी नहीं। हाँ बोले भक्त ऐसे ही होते मेरे। बोले क्यों? बोले एक बात बताओ, हमने आपको मना किया था कि आप वनवास में नहीं चलना है, आपने मेरी बात मानी, आप भी मेरे भक्त हो, आपने मेरी बात मानी। भाई मैंने मना किया था, सीता जी से बोले, सीता जी से पूछो, इनको मैंने मना किया कि आप भी बोलते हम भी आपके सेवक हैं, भक्त हैं।
जब घर से बोहनी खराब हो गई तो सब जगह बोहनी खराब होने वाली है। जब आप लोग हमारी बात को नहीं माने हो तो ये भक्त लोग कहाँ मानने वाले हो। और यहाँ जो है केवट ने जब बोले प्रभु एक ही काम है केवल, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है। वो सुना कब था? वो रात में, कि आपकी चरण रज में ये जादू है, ऐसी जड़ी बूटी है कि वो जो है पत्थर को नारी बना देता है। जो पत्थर है वो नारी बन जाता है। और इसलिए प्रभु जो है मैं अपनी नाव को जो है नारी नहीं बनने दूंगा। नारी बन गई तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि इसी नाव से मेरा क्या होता है, खर्चा पानी। तो लक्ष्मण जी बोले सुन लो, अब हो गया, अब तो पार लग गए, अपन पार होने वाला नहीं है। और दूसरी नाव कहीं दिखाई दे नहीं रही वहाँ। निषाद राज तो वचन हारे हुए थे, वो कुछ बोल नहीं रहे कि भक्त और भगवान के बीच की बात है, मैं तो सुनते हैं अब ये केवट राव क्या करने वाले हैं। तो यहाँ फिर बोले हैं, अब यहाँ जब मरम बता दिया कि भाई मैं मरम जान गया हूँ कि ये आपके है, तो यहाँ बोले छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठनाई, तरन मुन घर नी हो जाई, बाट पर मुरी नाव उड़ाई। वो बोले प्रभु जिस प्रकार से केवल आपकी चरण रज प्राप्त करके एक शिला बहुत सुंदर नारी बन गई, वो भी कौन? ऋषि पत्नी बनी, ब्राह्मणी बनती। बोले मेरे को यह गए, और कहीं ऐसा ना हो ये काठ है, ये तो पत्थर से ज़्यादा कठोर नहीं होता है, ये तो मुलायम है, ये तो तुरंत बन जाएगा। बोले ऐसे लगेगा मेरी नाव गई, और उसके हमको क्या मिलेगी उसके बदले में? ऋषि पत्नी मिलेगी। कौन? ब्राह्मणी मिल जाएगी। एक जो है केवटान घर में है, वो एक तो हमारी खुद की धर्म पत्नी, दूसरी हम यहाँ साथ में ले लेंगे। प्रभु इससे मेरे, क्योंकि नाव मेरा जीवन का साधन है, और इस साधन को यदि जो है गया हाथ से, तो लक्ष्मण जी बोले अरे सुनो सुनो क्या हो गया, ये आप कैसे बोल रहे हो? अरे प्रभु राम वहाँ से यहाँ तक आए, इतने पत्थर इनको मिले, लेकिन किसी को भी आज तक हमने नारी बनते नहीं देखा। हाँ वो एक घटना घटी, वो सत्य है, बात सही है, लक्ष्मण जी सही बोल रहा है। बोले तू कैसे बोल रहा? राम जी अयोध्या से यहाँ तक आ गए, तमाम पत्थर पड़े, लेकिन कोई नारी नहीं बना। एक बार घटना घटित हुई, उसको तू गा रहा, तो तेरी नाव कैसे नारी बन जाएगी? बोले प्रभु जिस हिसाब से प्रभु श्री राम ने जिस प्रेम के हिसाब से मेरे को बुलाया है, आज तक जीवन में ऐसा नाव कोई मांगता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से इन्हें गुरुजी से पूछा था कि ये जो ये शिला ये कैसे पड़ी हुई है, और उसी संकेत से जब भगवान गुरुजी ने बताया कि आपकी चरण चाहती है तो वो नारी बन गई। ठीक ऐसे मेरी नाव मांगी इन्होंने, वो ही व्यवहार वो प्रेम से, तो पक्का मेरे को इसमें संदेह है कि मेरी जो है नाव भी स्त्री बन जाएगी। और यहाँ लक्ष्मण जी बोले ठीक है बन जाएगी, क्या हो गया? यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने थोड़ा सा इसमें व्यंग का बोलिया, बोले ठीक है उसको भी ले जाना। अरे बोले प्रभु एक को तो मैं पाल नहीं पा रहा हूँ, दूसरे को कहाँ पालूंगा, और मेरा रोजगार धंधा तो साधन ये है। अरे बोले क्या हो गया? और बोले जब हम जाएंगे तो उसको समझा देना। अब लक्ष्मण जी ने यहाँ क्या बोल दिया, घर में आप जाओगे तो अपनी पत्नी को समझा देना कि भगवान राम को मैंने नाव पार करा रहे थे तो स्त्री बन गई, एक ये पत्नी एक तुम, दोनों रहेंगे। बोले प्रभु एक बात बताएं, जीवन में ये भगवान को समझाना तो सरल है, लेकिन पत्नी को समझाना सरल नहीं, बहुत कठिन है। इस पल्ले में आप पड़े नहीं हो महाराज। जिस दिन पड़ जाओगे उस दिन आपको मालूम चलेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी एक ही प्रार्थना है, उसको आप स्वीकार कर लो, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भाई ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। बोले भगवान राम से बोले कि ये तो आप बोल रहे थे निषाद है, केवट है, ये तो जो है कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ये लोग ये करते, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी, इससे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो अब फिर से जो है उन्होंने क्या बोला है कि प्रभु देखो सुनो, क्योंकि मैं नाव को स्त्री क्यों नहीं बनने दे रहा हूँ। यह प्रतिपालौ सब परवारू, नहीं जानू कछु और कवारू, जो प्रभु पार अबस गा चाहियो, मोह पद पदम पखारन कहियो।
सीधा बोला, बोले देखो प्रभु एक बात बता दूं, ये केवल नाव ही मेरे जीवन का साधन है, इसी से जो हमको मजदूरी मिलती है उससे मैं पूरे परिवार का पालन करता हूं, और जब तक हमको मजदूरी नहीं मिलती है तब तक मेरा परिवार भूखा रहेगा। तो पहले तो हम साधन अपना मिटना नहीं चाहता हूं। और सीधी सरल सी बात है कि यदि आपको पार जाना है तो आप मेरे को केवल चरण पकड़ लें, तो धूल में जादू है, हम धूल हटा देते, आपके चरणों से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। धूल हटा देते, चरण पकड़ लेंगे, वो चरण पकड़ के हाथ पैर धो के आपके और आनंद के साथ आपको नाव में बैठाएंगे, वो गाते हुए गंगा जी से उस तरफ आपको पार कर देंगे। लेकिन बिगर चरण पखारे जो है हम जो है नाव को इस पे नहीं बैठाएंगे। लक्ष्मण जी को यहाँ रोष आ रहा है, बोले अरे ये बड़ा ही केवट जो है वो है, इतना निवेदन करने के बाद में, और फिर प्रभु श्री राम के सामने इस प्रकार। राम जी बोलते कुछ नहीं, सुनो वो मेरा भक्त है। बोले हाँ ठीक है, आपके सभी भक्त ऐसे होते हैं, और इनने क्या है, ये अपने मजदूरी चक्कर में भाई इसको जो चाहिए वो दे दो। यहाँ केवट ने क्या क्या बोला उसको आप सुनिए। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राव रे आन दशरथ सपद सब साची कहूँ। यहाँ एक विचित्र बात बोल गया केवट ने, एक विचित्र बात बोल दिया कि हमको आपके पिता की सौगंध, दशरथ जी की सौगंध, कि हम एक पैसा भी आपसे उतराई नहीं लूँगा। भगवान राम से क्या महापुरुष बोलते हैं कि उसने देखा कि जेब नहीं थी भगवान के, क्योंकि साधु सन्यासी, बोले पैसा टका होगा नहीं, बोले प्रभु 1 रुपए आपसे उतराई का नहीं लूँगा, ये मैं दशरथ जी की शपथ खा के कहता हूँ। तब तक लक्ष्मण जी ने बाण खींच लिया। बोले ये बदतमीजी की हद हो गई, ये अपनी कसम खाए, अपने बाप की कसम खाए, अपने बाबा की कसम खाए, ये मेरे पिता की कसम खा के बात कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि महाराज दशरथ का नाम लेके। अरे भगवान राम बोले अरे रुको रुको भाई, क्या हो गया है? अरे बोले पिताजी की कसम खा के बात कर रहा है, ये कैसा केवट है, और ये उतराई की बात कर रहा, मैं उसको उतराई जो चाहिए वो दी जाएगी। बोले नहीं नहीं, मैं आपसे एक भी पैसा उतराई क्या क्यों नहीं लेंगे? तो हमारे जो महापुरुष बोलते हैं कि दोनों, एक और बोला है इसमें कप्तावली में आया है कि हम दोनों एक ही जात के हैं, हम दोनों एक ही जात के हैं। मैं केवट हूं तो गंगा जी से आपको पार कराता हूं, और आप भवसागर के केवट हो, खेने वाले हो, तो आप जो है भवसागर से पार करते, दोनों का धंधा एक ही है। आप जो है हम जो है गंगा जी से पार करा रहे हैं, और आप इस जो संसार रूपी भवसागर से पार कराते, इसलिए जात वाले। और बोले जात वाले से कभी उतराई, जैसे ड्राइवर हो तो वो बस में कभी ड्राइवर से पैसा किराया, बोले जाओ आपसे भाई ठीक है, क्योंकि ये भी ड्राइवर हम भी ड्राइवर है, ऐसी बात। कंडक्टर बोले नहीं कोई बात नहीं चलता, ऐसे ही बोला, बोले चलेगा प्रभु इसमें क्या। अब आप यहाँ हमारे जो है क्या बोलते हैं महापुरुष लोग बोलते हैं कि वो केवट बोला प्रभु आज तो आप हमारे द्वारे पे आए तो हम आपको गंगा जी पार करा देते, कल हम आपके द्वारे पे आएंगे तो आप मेरे को भवसागर पार कर देना, बदला बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं सत्य सांची शपथ कहता हूँ। और दशरथ जी, लेकिन गुस्सा क्या आ गई कि वो अपनी कसम खाने की जगह भावावेश में भक्ति में डूब, क्योंकि भगवान सामने हैं, तो केवट ने दशरथ तो एकदम जो है लक्ष्मण जी ने बांध तान के और खड़े बोले मैं तेरे को मार डालूंगा। केवट तो भक्त को एक बात है, ये पक्का ऐसा है, ये भक्त है, भक्त कभी भयभीत नहीं होता जब भगवान सामने हो। वहाँ जो है केवट ने उसी बात का बड़े सुंदर तरीके से परिचय दिया। क्या बोला आगे बोलता, बर तीर मारो लखन पे जब लग्न पाए पखारे हों, तब लग्न तुलसी नाथ कृपाल पार उतारे हों। और बोले लखन से बोल दिया कि आपको बाण मारना तो मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक प्रभु के मैं पैर नहीं पखार लूंगा, हे तुलसीदास जी के नाथ, हे तुलसीदास जी के स्वामी, मैं तब तक इस गंगा जी से इनको पार नहीं करूंगा। अरे बोले क्यों? लक्ष्मण जी पूछे एक बात बता, हम बाण तान रहे हैं, वो तो बोला मार दे, मर जाएगा तो फिर ये तेरा परिवार अरबार क्या पालेगा? बोले ये तो जब तक भगवान ने हमको ये कर्म दिया है, दायित्व दिया, तब तक मैं निर्वहन कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए, बड़ा ज्ञानी है। और बोले हम जिस स्थिति में मर रहे हैं
उस स्थिति में संसार के किसी आदमी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। बोले क्या सौभाग्य तेरा, मैं बाण मार दूंगा तू मर जाएगा, क्या सौभाग्य इसमें, तेरी जान चली जाएगी। बोले नहीं, जान नहीं चली जाएगा, मेरे को मोक्ष पद मिल जाएगा। बोले कैसे मिलेगा तेरे को मोक्ष पद। अब यार लक्ष्मण भगवान राम बिल्कुल चुप होके आनंद के साथ भक्त की और जो है दोनों भक्तों की बात को सुन रहे, वो भी भक्त हैं वो भी। बोले क्यों। लक्ष्मण जी बोले मैं बाण मार रहा हूँ। बोले हाँ आप मारो। और मारने के बाद मैंने भी जो है महापुरुषों से सुना है, मैं मरते समय मुंह में गंगा जल डाला जाता है, यहाँ साक्षात गंगा जी हैं। अरे गंगा जल डालने की जरूरत नहीं, आपने मारा और मैं सीधा गंगा में कूद जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। दूसरी बोले कौन मार रहा, भगवान का भाई राम का कब नाम क्या होगा कि लक्ष्मण ने मारा था, तो जब तक आपका नाम चलेगा तब तक इस केवट तुम ऐसे ही अमर हो गया। वो तीसरा बोले आज तक भगवान शंकर के मुंह से मैंने सुना है कि राम नाम लेने से उद्धार हो जाता, यहाँ तो साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हुए हैं, अब हमको मरने की क्या चिंता है और इस परवाह इसकी क्या, अब ये देखेंगे। और बोले तीसरा उसने बोला अरे जहाँ प्रभु खड़े हुए हैं तो ये पूरे हमारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेंगे और मेरे परिवार की व्यवस्था करेंगे। परिवार की क्या चिंता जब भगवान सामने है। बोले तभी तक चिंता रहती है जब भगवान का मिलन नहीं हुआ, अब तो भगवान सामने होगा तो किसी परिवार की चिंता नहीं होती है। संसार का खेल भी भगवान का यदि आशीर्वाद भगवान प्रकट, फिर आप क्या परिवार को पालोगे, भगवान खुद उसके परिवार को पालते। तो यहाँ केवल बोला भक्त के परिवार को तो भगवान पालते हैं और मेरे को बस अभी तक प्रतीक्षा थी। अब बोले लक्ष्मण जी आप बाण मार दो, मेरे को कोई चिंता नहीं है। यहाँ हाथ जोड़े लक्ष्मण जी ने, बोले प्रभु आप तो बोलते थे इसको ज्ञान नहीं है, ये केवट है और ये तो जो है ऐसी बातें कर रहा है, बहुत ही विचित्र बातें कर रहा है। ऐसी केवट की बातों को सुना है तो बहुत। अब यहाँ जो है भगवान राम तब तक जो है भगवान राम चुप हैं। पहली बार भगवान राम यहाँ मुस्काए, अयोध्या से आए हैं, भगवान की पूरी लीला चल रही है, निषाद राज से मिले, पूरे वन में आए, एक बार भी भगवान के मुंह से मुस्कान इसीलिए नहीं क्योंकि भगवान भी परिवार के वियोग में, पिता के वियोग में, माता के वियोग में प्रदर्शन नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ भगवान केवट की बात को सुन के मुस्काने। क्यों मुस्काने, क्योंकि वो इतनी अटपटी बात कह रहा है। बोले आपके बाप की सौगंध, आपके मतलब सामने की बात, बोले दशरथ जी की सौगंध। तो भगवान यहाँ जो है, और ये जानबूझ के केवट ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो यहाँ भगवान क्या बोले, सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणायन चितय जान की लखन तन। अब यहाँ भगवान राम ने जब केवट के प्रेम में डूबे हुए, उसको ज्ञान नहीं कैसे कहाँ बोलना क्या बोलना बोले जा रहा, तो यहाँ हंस दिए। और हंसे किसकी तरफ, सीता जी की तरफ और लक्ष्मण जी की तरफ। और उधर केवट को देखा, बोले देखो उस दिन आप जो जब क्षीर सागर में ये पैर नहीं छूने दे रहे थे और आज दोनों खड़े हुए हैं, वो बोल रहा कि नहीं पैर जब तक बखार नहीं लूंगा तब तक आपको नहीं उतारूंगा। तो लक्ष्मण जी बोले देख लो आप कर लो, शेषनाग जब बने थे उस समय फुसकार मार के उस कछुआ को आप भगा देते थे, इधर सीता जी को बोल रहे थे आपने भी इसके पैर नहीं छूने दिए। आज वही भक्त सामने खड़ा हुआ है और भगवान उसके सामने बिल्कुल क्या है, भगवान एकदम जैसे हाथ जोड़ के खड़े हो, मूक हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे। बोले अब इसकी बात, भक्त की बात मेरे को मानना ही पड़ेगी। और यहाँ भगवान ने सीधा क्या किया है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जे तो नाव न जाई बेज्ञान जल पाए पखारो होत विलंब उतारहु पारो। और यहाँ भगवान ने केवट से विनती किया, बोले भाई एक बात है, कृपा सिंधु हैं, जो संसार पे कृपा करने वाले हैं, सिंधु कृपा के सागर हैं, वो बड़े जो है आनंद के साथ क्या बोल रहे हैं, मुस्का के। यहाँ भगवान को एक बार विषाद भगवान का खत्म कर दिया भक्त ने। यही भगवान की वंदना होती है, यही प्रार्थना होती है, यही आरती होती है। हम और आप जो आरती करते हैं ना, आरती का मतलब होता है भगवान की बलाएं लेना, भगवान के संकटों को हरण करना, ये भक्त का भाव है। अब भगवान पे क्या संकट आने वाला, लेकिन आरती का मतलब होता है विपत्ति है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है। जैसे हम
अपने किसी प्रिय की आरती उतारते हैं तो क्या लेते हैं, बलैया लेते हैं कि भाई इसको जो भी है वो भगवान सब बलाएं हटा दो। ऐसे ही हम और आप जो आरती करते हैं ये भक्त का भाव है, और वही भाव जो है काम करता। यहाँ वही भाव केवट का काम किया, वो भगवान मुस्कुरा के बोले भाई ठीक है, जैसे तेरी नाव बच जाए वैसे तू काम कर, और एक काम कर, जल्दी से जो है पानी लेके आ, जल लेके आ और पाँव हमारे पखार ले, इसमें विलम्ब न करो। बोले हमारे पाँव को तू पखार के, क्योंकि मेरे को जल्दी गंगा जी पार करके उस तरफ जाना है। यहाँ राम जी ने एक बहुत बड़ी बात, टाइम है कि जल्दी कर रहे हो? हाँ ठीक है। अभी यहाँ प्रभु श्री राम ने एक बहुत विचित्र शब्द बोल दिया, बोले पाए पखार लो। तो जो है केवट रुक गया, बोले प्रभु एक काम करो, अब आपने पाए पखारने की बात बोल दी तो थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो और आपने विचित्र कर दिया, ये गंगा जी के किनारे खड़ा, ये बोला नहीं हम पाए नहीं पखारेंगे। तो लक्ष्मण जी बीच में बोले भाई क्यों, अब भाई पखारने के लिए बोल दिया, धो ना पाए, लेके आओ गंगा जल धो डालो, काम खत्म करो, हम लोगों को पार जाना। बोले नहीं, भगवान ने पाए धोने के लिए नहीं बोला, पाए पखारने के लिए बोला। और पैर प्रक्षालन जो होता है वो अकेले नहीं होता, सहपत्नी होता, और पत्नी मेरी यहाँ है नहीं। और भगवान जो है बोल रहे हैं कि पैर प्रक्षालन करना है तो ये लाभ जीवन में हमें अकेले नहीं लेना, ये लाभ हमें अपनी पत्नी को भी देना। भाई ऐसे थोड़ा हो सकता, भगवान के यदि पैर पखारने का मौका मिल रहा है तो इसमें हम पत्नी का भी भाग है, वो भी मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसको ले आऊँ। भगवान यहीं खड़े हो और बोले मैं वहीं से जो है बर्तन लेके आता हूँ और अपनी पत्नी को लेके आता हूँ, बाल बच्चों को लेके आता हूँ। लक्ष्मण जी बोले पार लग गए प्रभु, ये आपका मैनेजमेंट है, आप जो है देखो, मेरी समझ के बाहर की बात है। सीता जी चुपचाप आनंद ले रही, भगवान की ये लीला है, भक्त के साथ जो है किस प्रकार से भगवान विनोद करते, आनंद करते हैं। तो यहाँ जो है कथा को आज अपन यहाँ केवट जी जो है अपनी पत्नी और बाल बच्चों को लेने गए हैं, और उधर से वो जो है पानी लाने के लिए कठौता लेके आएंगे। कल भगवान के वो पैर प्रक्षालन करेंगे, तब वो कहीं पार लगाएंगे, तो अलग से लीला है, उसको अपन कल लेंगे। आज यहाँ कथा को यही विराम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।